आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 75वां जन्मदिवस है। पीएम मोदी के 75वें जन्मदिवस के अवसर पर कई जगहों पर कार्यक्रम होने हैं। बीजेपी ने देश भर में कई कार्यक्रमों की घोषणा की है। पीएम मोदी मध्य प्रदेश से सेवा पखवाड़ा का शुभारंभ करने वाले हैं। पीएम स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान की शुरुआत करेंगे। वाराणसी में करोड़ों की परियोजनाओं की मिलेगी सौगात। 111 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन होगा। दिल्ली सरकार 500 आंगनवाड़ी शुरू करेगी, यानी कि क्रच जो है वो शुरू करेगी। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिवस है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 75वां जन्मदिवस आज मनाने वाले हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पीएम स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान की शुरुआत करने वाले हैं। वाराणसी में करोड़ों की परियोजनाओं की सौगात भी देते हुए नजर आएंगे। 111 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन होगा। दिल्ली सरकार 500 आंगनवाड़ी शुरू करेगी। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिवस है, तो पूरे देश भर में उत्साह के साथ आज पीएम का जन्मदिवस मनाया जाएगा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 75वां जन्मदिवस बड़े ही हर्षोल्लास के साथ आज मनाया जाएगा। तो आज से सेवा पखवाड़ा की शुरुआत भी हो रही है। बता दें आपको कि जन्मदिवस के अवसर पर कई कार्यक्रम जो है वो रहने वाले हैं। बीजेपी ने देश भर में कई कार्यक्रमों की घोषणा की है। तो पीएम मोदी मध्य प्रदेश से सेवा पखवाड़ा का शुभारंभ करने वाले हैं। साथ ही पीएम स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान की भी शुरुआत करेंगे। और साथ ही ये भी बता दें कि वाराणसी में करोड़ों की परियोजनाओं की आज सौगात मिलेगी। 111 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन होगा। साथ ही दिल्ली सरकार 500 आंगनवाड़ी जो क्रच है उसकी शुरुआत शुरू करने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस पर आज कई जगहों पर कार्यक्रम होने वाले हैं। बता दें कि आज से सेवा पखवाड़ा की शुरुआत होने जा रही है। 17 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक सेवा पखवाड़ा चलेगा और इस दौरान कई अभियान रहने वाले हैं। स्वच्छता अभियान से लेकर रक्तदान शिविर और ऐसे कई कार्यक्रम जो हैं वो प्रदेश में और कई जिलों में किए जाएंगे। और खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता अपराजिता श्री जुड़ गई हैं। अपराजिता, देखिए, सेवा पखवाड़ा की शुरुआत के साथ आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिवस भी है। और सबसे पहले तो ये बताइए कि किस तरह से आज पीएम का जन्मदिवस मनाया जाएगा और कितना उत्साह लोगों में देखने को मिल रहा है। बिल्कुल, देखिए, देश भर में अलग अलग तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। यानी सबसे पहले अगर प्रधानमंत्री की लोकसभा सीट वाराणसी की हम बात करते हैं तो वाराणसी में सुबह सुबह जिस प्रकार से गंगा आरती की गई है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मोत्सव को मनाने के लिए उन्हें अर्पित किया गया है। कहीं न कहीं आरती उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए, ताकि वो अच्छे स्वास्थ्य के साथ इसी प्रकार से जिस प्रकार से देश के लिए काम करते हैं उसी तरीके से हमेशा काम करते रहे। इसके अलावा अगर वाराणसी की हम बात करते हैं तो जिस प्रकार से लड्डू का केक काटा जाएगा, साथ ही नगर निगम ने 111 करोड़ रुपए की परियोजना का शिलान्यास और उद्घाटन करने का भी फैसला किया है। इसके अलावा नगर निगम 75 किलो का केक भी काटती हुई नजर आएगी। इसके अलावा अगर हम करते हैं राजधानी दिल्ली की, तो सबसे पहले राजधानी दिल्ली में जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी 25 साल के बाद पहली बार सरकार बना पाई है, तो इसकी शुरुआत भी यानी श्रमिक महिलाओं के बच्चों के लिए 500 आंगनबाड़ी यानी क्रैश का भी शुरुआत किया जाएगा। इसके अलावा दिल्ली में जिस प्रकार से अलग अलग मंत्रियों के द्वारा बर्थडे सेलिब्रेट किया जाएगा, यानी मजिंदर सिंह सिरसा की हम बात करते हैं, दिल्ली में मंत्री हैं, उनके द्वारा बंगला साहिब में अरदास किया गया है और साथ ही प्रसाद भी वहां पर अर्पण किया गया है। साथ ही अगर हम कपिल शर्मा की बात करते हैं, दिल्ली में मंत्री हनुमान मंदिर में उन्होंने प्रार्थना की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अच्छे स्वास्थ्य के लिए
और साथ ही कामना भी की है उनके लिए। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो जिस प्रकार से हरदीप सिंह पुरी के द्वारा भी इसकी जानकारी दी गई है कि देश भर के 5 प्रमुख गुरुद्वारे में प्रधानमंत्री के लिए अरदास किया गया है उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए। इसके साथ साथ हरियाणा की बात करते हैं तो अलग अलग तरीके से हर प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस को मनाया जा रहा है और साथ ही खुशी की लहर पार्टी वर्कर्स में है, क्योंकि जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने थे, जिसके बाद से उन्होंने सेवा शुरू की, यानी अपने जन्मोत्सव पर सेवा किया करते थे, जिसकी शुरुआत यानी सेवा पखवाड़े के तौर पर शुरू हुई। उसका अर्थ ये होता है कि वोकल फॉर लोकल, यानी आम लोगों के लिए किस प्रकार से हम आवाज उठाएं, हम काम करें। इसी सिलसिले में जो सेवा पखवाड़ा आज से शुरू हो रही है, यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मोत्सव से आज से सेवा पखवाड़ा शुरू हो रहा है और वहीं 2 अक्टूबर यानी गांधी जयंती के तक ये सेवा पखवाड़ा चलेगा। इस सेवा पखवाड़ा में क्या कुछ चीजें रहेगी, तो सबसे पहले तो रक्तदान, नारियों के किस प्रकार से एम्पावर्ड करना है, सशक्त बनाना है, फ्री मेडिकल फैसिलिटीज, मैराथन रेसेस होंगे, इसके अलावा कई और ट्रेनिंग्स भी दी जाएंगी। तो हर प्रकार की यहाँ पर व्यवस्थाएं होने वाली है सेवा पखवाड़ा में और ये आज से लेकर 2 अक्टूबर तक चलती हुई नजर आएगी। जी बिल्कुल। अपराजिता देखिए, सेवा पखवाड़ा की शुरुआत तो आज से हो ही रही है। 2 अक्टूबर तक कई जगहों पर कार्यक्रम जो है वो रहने वाले हैं और उनमें रक्तदान शिविर से लेकर स्वच्छता अभियान है और कई ऐसे कार्यक्रम जो है वो रहने वाले हैं। अपराजिता, क्या क्या कार्यक्रम और प्रदेश के किन किन जिलों में ये कार्यक्रम रहने वाले हैं? सबसे पहले हम मध्य प्रदेश की बात करते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मध्य प्रदेश के दौरे पर रहने वाले हैं। तो मध्य प्रदेश की यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री जिले के भौसाला गांव में स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान के तहत यानी सेवा पखवाड़ा के तहत महिलाओं के स्वास्थ्य और पोषण के लिए शिविर लगाए जाएंगे, जिसकी शुरुआत प्रधानमंत्री के द्वारा की जाएगी सेवा पखवाड़ा के तहत। इसके अलावा अगर हम हरियाणा की बात करते हैं तो हरियाणा में मुख्यमंत्री नवाब सिंह सैनी, क्योंकि देखिए अगर जब बात हरियाणा की आती है तो हम सभी इस बात से अवगत है कि किस प्रकार से प्रधानमंत्री का एक अलग लगाव है हरियाणा से। जब भी वो हरियाणा दौरे पर भी रहते हैं तो पुरानी मीठी बातें वो जिक्र करते हुए नजर आते हैं। खासतौर पर अगर हम इससे पहले पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल की बात कर ले या तत्कालीन मुख्यमंत्री नवाब सिंह सैनी की बात कर ले, तो अलग ही जिस प्रकार से एक लगाव है प्रधानमंत्री के साथ और प्रधानमंत्री का हरियाणा के साथ। तो आज की अगर हम बात करते हैं तो इस अवसर पर कई कार्यक्रम रखे गए हैं, जैसे स्वच्छता अभियान, वृक्षरोपण, क्योंकि एक पेड़ मां के नाम ये अभियान है जो प्रधानमंत्री के द्वारा शुरू किया गया और हमेशा उनके द्वारा ये कहा जाता है कि जब भी किसी का जन्मोत्सव हो तो एक पेड़ जरूर लगाए। जैसे जैसे आप बड़े होंगे वो पेड़ बढ़ता जाएगा। इस प्रकार की कई अभियान है जो प्रधानमंत्री के द्वारा शुरू किए गए, जिनमें से एक वृक्षरोपण भी है, स्वच्छता अभियान है। इसके साथ साथ नारी मुक्ति अभियान मैराथन शामिल है। इसके अलावा स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान, रक्तदान, स्वास्थ्य जांच शिविर कार्यक्रम भी रहने वाले हैं। इसके साथ साथ मुख्यमंत्री जो वेबसाइट के जरिए प्रधानमंत्री को भी जिस प्रकार से भाषण होगी मध्य प्रदेश में, वो भी मुख्यमंत्री देखते हुए नजर आएंगे। तो ये भी कार्यक्रम है जो आयोजित हरियाणा में किया गया है। इसके अलावा अगर पूरे प्रदेश भर की हम बात करते हैं तो सफाई, स्वास्थ्य शिविर, रक्तदान कैंप, मुफ्त स्वास्थ्य जांच समेत कई अन्य कार्यक्रम भी इसमें शामिल है। और ठीक उसी तरीके से अगर हम राजधानी की भी बात करते हैं तो क्रच जिस प्रकार से दिल्ली की महिलाओं के लिए दिल्ली सरकार सौंपती हुई नजर आएगी, यानी करीब 25 साल के बाद जिस प्रकार से सरकार बनी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सत्ता में रहते हुए जन्मोत्सव मनाया जा रहा है दिल्ली सरकार के द्वारा, तो 500 आंगनबाड़ी क्रश का भी यहाँ पर व्यवस्थाएं की गई है। वहीं लड्डू के केक करते हुए, चाहे रेलवे की बात कर ले या फिर अलग अलग मिनिस्ट्रीज की बात कर लेते तो वहां पर भी लड्डू के केक करते हुए नजर आएंगे। सेवा पखवाड़ा की हम बात करते हैं तो हर प्रदेश में रक्तदान से लेकर स्वास्थ्य शिविर, मुफ्त जांच, इलाज, मैराथन जैसी चीजों का आयोजन किया गया है। जी बिल्कुल अपराजिता, देखिए देश भर में कई कार्यक्रम जो है वो रहने वाले हैं और पीएम का जो बर्थडे है वो काफी ज्यादा हर्षोल्लास के साथ भी मनाया जाएगा। पूरे देश में एक अलग ही खुशी भी नजर आ रही है। बहुत शुक्रिया अपराजिता जानकारी देने के लिए।